हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पावर फैक्टर के बारे में डिटेल में है कि पावर फैक्टर जो है वो क्या चीज़ है। सही है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये फिगर में कि यहाँ पे जो है हमारा पावर फैक्टर 0.6 है जो कि पुअर माना जाता है, और यहाँ पे जो दूसरी फिगर है यहाँ पे देख सकते हैं कि पावर फैक्टर जो है वो ग्रेटर देन 0.9 है। सही है। अब देख सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस आपको क्या नज़र आ रहा है। यहाँ पे पूरी की पूरी जो ग्लास की जो है वो बियर से भरी हुई है और झाग बहुत न होने के बराबर, और यहाँ पे देख सकते हैं कि झाग जो है बहुत ज़्यादा मिकदार में है और बियर की वैल्यू बहुत कम है। तो ये जो डिफरेंस है ये आपको सिंपली नज़र आ रहा है इस समझाने के लिए कि फॉर एग्जांपल जब झाग ज़्यादा होगा तो आपका यूजफुल चीज़ जो होगी, जो काम की चीज़ होगी, उसकी मिकदार कम हो जाएगी गिलास के अंदर। और यहाँ पे देख सकते हैं गिलास में जो बियर की मिकदार है वो बहुत ज़्यादा है, क्वांटिटी ज़्यादा है बनिस्बत झाग के। सही है। द कोसाइन एंगल, अब जो पावर फैक्टर की बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है कि ये एंगल है, कॉस का एंगल है। कॉस का इसलिए क्योंकि कॉस जो होता है वो जीरो पे क्या होता है, 1 होता है, मैक्सिमम होता है। और आप देख सकते हैं कि वोल्टेज और करंट इन फेज हो जाए, मैंने देख सकते हैं कि वोल्टेज की वैल्यू और कॉस करंट की वैल्यू दोनों की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, एक जितनी हो जाए, माना उनके बीच में कोई एंगल ना रहे तो वो क्या हो जाएगा, एंगल जीरो होगा। तो कॉस का एंगल जब जीरो होता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। और वोल्टेज और करंट की वैल्यू जब एंगल बीच में जीरो हो जाए तो क्या होगा, 1 होगा, तो मैक्सिमम हो जाएगी। इसी वजह से हम कॉस का एंगल बोलते हैं, ना कि साइन का बोलते हैं। सही है। दूसरी बात कि ये दोनों का एंगल है, माना इन दोनों के बीच वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल है वो डिफाइंड होता है किससे, आपका पावर फैक्टर से। तो इनका हमारा एंगल को डिफाइन कर रहा है। और दूसरी जो रिलेशन उसने बताई कि पावर फैक्टर में आपका क्या होता है, इन्वॉल्व होता है टू टाइप्स ऑफ पावर। कौन से दो टाइप्स ऑफ पावर, एक आपका एक्टिव पावर, दूसरा आपका रिएक्टिव पावर। सही है। ये दोनों पावर इन्वॉल्व होते हैं तो आपको क्या मिलता है, पावर। आप देख सकते हैं कि पावर फैक्टर जो है हमारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है मोस्टली जो जनरेट होती है, ट्रांसमिट होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, जो हम जो पावर पैदा करते हैं और भेजते हैं और फिर जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो हमारा एसी क्वांटिटीज़ में होता है, ना कि डीसी में। तो हमारा जो पावर फैक्टर है उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आज के सिनेरियो में। और जो हमारा मोस्टली जो लोड्स है, आप देख सकते हैं जो हमारा मोस्टली लोड्स है वो हमारी इंडस्ट्री में इंडक्शन मोटर यूज़ होती है, डोमेस्टिक में आपकी इंडक्शन मोटर यूज़ हो रही होती है। और मोस्टली हमारे पास जो मोटर्स यूज़ होती हैं वो कौन सी होती है, इंडक्टिव टाइप होती है, उसमें वाइंडिंग हुई होती है। तो ये हमारा बोल रहा है कि 80% जो हमारा जो लोड है जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो क्या है, पावर फैक्टर लो प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि उसमें इंडक्शन मोटर है और इंडक्टिव लोड है, उसमें कॉइल्स यूज़ हो रही है। अब ये देख सकते हैं कि लो पावर फैक्टर क्या होगा, उसके बहुत सारे नुकसानात हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लो पावर फैक्टर होगा तो क्या होगा, रिएक्टिव पावर की वैल्यू बढ़ जाएगी और रिजल्टेंट में जो हमारा एक्टिव पावर होगा, जो यूज़फुल पावर होगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल एक आपकी ट्रांसमिशन लाइन है, अब उस ट्रांसमिशन लाइन में रिएक्टिव पावर ज़्यादा फ्लो हो रहा होगा तो एक्टिव पावर कम हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो लोड है उसको हम करंट की मिकदार कम, वोल्टेज की मिकदार कम देंगे, तो उससे क्या होगा, उन दोनों की क्वांटिटी कम होने की वजह से हमारा जो पावर होगा वो उतना ही नहीं दे पाएंगे, उतना ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे उसी सिस्टम पे, जैसे कि कम रिएक्टिव पावर, माना पावर फैक्टर हमारा हाई होगा तो उससे हमारा जो है ज़्यादा से ज़्यादा पावर ट्रांसमिट हो पाएगा, एक्टिव पावर ज़्यादा फ्लो हो रहा होगा, रिएक्टिव पावर की वैल्यू कम फ्लो हो रही होगी। ये एक बड़ा जो है नुकसान है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करते हैं, पावर फैक्टर लीडिंग पावर फैक्टर प्रोवाइड करते हैं हमारे सिस्टम को, कि हमारा जो पावर फैक्टर है वो बरकरार रहे और पावर फैक्टर की वैल्यू जो है लो ना हो पाए। जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारा जो इंडक्टिव लोड है वो क्या करता है कि हमारे करंट को लैग कर रहा होता है। ये देख सकते हैं करंट लैग हो रहा है, वोल्टेज लीड हो रहा है। तो ये हमारा कौन सा लोड है, रेजिस्टिव और इंडक्टिव। इसमें कैपेसिटर नहीं लगा हुआ, जिसकी वजह से हमारा जो पावर फैक्टर है वो क्या है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पावर फैक्टर जो है लैगिंग प्रोवाइड करेगा, ना कि लीडिंग प्रोवाइड करेगा। देख सकते हैं यहाँ पे करंट जो है वो क्या कर रहा है, लैग हो रहा है, और वोल्टेज लीड कंडीशन में जा रही है, जिसकी वजह से आपके इंडक्टिव कॉइल की वजह से। अब ये दूसरी डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे जो है हमारा रेजिस्टर के साथ कैपेसिटर लगा है, तो इसमें देख सकते हैं कि हमारा जो है वोल्टेज क्या है, लैग कर रहा है, वोल्टेज की वैल्यू लैग करी है, करंट की वैल्यू लीड करी, करंट की देख सकते हैं कुछ वैल्यू जो है लीड करके, क्योंकि वो स्टार्टिंग जो है माना 90 पे तो नहीं हो रही, लेकिन फिर भी 45 और या उससे ऊपर के एंगल पे हो रही है, जिसकी वजह से हमारा करंट जो है देख सकते हैं लीड कर रहा है, वोल्टेज लैग कर रही है, और इसकी वजह से हमारा जो है पावर फैक्टर जो है लीडिंग में है। सही है। इसके हमारे को क्या होगा कि हमारा सिस्टम जो है बेहतर काम करेगा, उसको जो करंट चाहिए होगा वो आपका कैपेसिटर प्रोवाइड करेगा जो स्टोर हो रहा है उसमें।
और तीसरा जो हमारा जो सिस्टम में लोड होता है वो होता है रेजिस्टिव लोड। अब यहाँ पे जो है ना इंडक्टर है ना कैपेसिटर है, मोस्टली हमारा डीसी में रेजिस्टिव लोड होता है क्योंकि उसमें पावर फैक्टर कोई इशू नहीं होता। देख सकते हैं इसमें जो है वोल्टेज और करंट की वैल्यू स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों जीरो पे एक साथ ही हो रही है। मैग्नीट्यूड कम हो सकती है, वो रिक्वायरमेंट ऑफ द लोड जितना करंट चाहिए होगा उतनी मैग्नीट्यूड उसको करंट की देगा, और वोल्टेज जितना चाहिए उसको उतने इसके हिसाब से देगा। लेकिन जो एंगल है दोनों का एंगल जो है रिजल्टेंट एंगल जो है स्टार्टिंग का और एंड का वो सेम है। देख सकते हैं यहाँ दोनों इन फेज है, दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। वोल्टेज यहाँ पे लीड कर रहा है, करंट माना जो है उससे थोड़ा पीछे है मैग्नीट्यूड में। मैग्नीट्यूड से मुराद कि उसकी क्वांटिटी कम है, माना मिकदार कम है, क्योंकि हमारा जो करंट होता है वो 2-4 एम्पियर बहुत ज़्यादा होता है। वोल्टेज जो होता है वो 200 वोल्ट 400 वोल्ट तक चाहिए होता है, तो इसलिए वोल्टेज की मैग्नीट्यूड थोड़ी ज़्यादा दिखाई गई और करंट की वैल्यू थोड़ी जो है कम दिखाई गई। और ये हमारा रेजिस्टिव लोड है और रेजिस्टिव सर्किट में इसी तरीके से ही शो होता है।